जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा मुसलमान या फरमाया मोमिन वुजू का इरादा करता है और अपने मुंह को धोता है तो पानी के साथ या फरमाया पानी के आखिरी कतरा के साथ उसके वो तमाम गुनाह जिसकी तरफ उसने अपनी आंखों से देखा उसके मुंह से निकल जाते हैं, यानी जो गुनाह आंखों से हुए हैं झड़ जाते हैं। फिर जब दोनों हाथों को धोता है तो हाथों के तमाम गुनाह जिनको उसने हाथ से पकड़ा था पानी के आखिरी कतरा के साथ उसके हाथ से खारिज हो जाते हैं, यानी जो गुनाह हाथ से हुए झड़ जाते हैं। फिर जब वो दोनों पाँवों को धोता है तो उसके वो तमाम गुनाह जिनकी तरफ वो पाँव से चला था पानी के साथ या फरमाया पानी के आखिरी कतरा के साथ निकल जाते हैं, यहाँ तक कि वो गुनाहों से पाक हो जाता। आगाज से कबल से डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बैंकरों को कर्ज की तकसीम में मुतय्यन अहदाफ मुकम्मल करने और बरादरियों की तरक्की में ताउन करने का कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने दिया मशवरा। गरीबों का अपना घर बनाने का ख्वाब हो रहा अब मुकम्मल। अपोजिशन कांग्रेस की तरक्की को देख बौखलाहट का शिकार दही एमएलए भूपत रेड्डी। कल बरोज इतवार 13 जुलाई को शहर में होने वाले जुलूस के पेश नजर ट्रैफिक निजाम का रुख मोड़ दिया गया। ट्रैफिक एसीपी अब खबरें तफसील से। बैंकरों को कर्ज की तकसीम में मुतय्यन अहदाफ को मुकम्मल तौर पर हासिल करने के लिए मुतल्लिका बरादरियों की तरक्की में ताउन करने का जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने दिया मशवरा और कहा कि फसली खर्चों की तकसीम को आला तरजीह दी जाए क्योंकि ज़राअत जिले की बुनियादी बुनियाद है। डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कंसल्टिव कमेटी का सेमाही इजलास इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद हुआ। कलेक्टर ने खरीफ और रबी के मौसमों के लिए मख्तस किए गए अहदाफ हासिल होने वाली पेशरफ्त मौजूदा मानसून फसलों के लिए किसानों को फराहम किए जाने वाले फसली कर्जों व दीगर का जायजा लिया। माली साल 2025-26 के लिए कर्ज का मंसूबा जारी किया गया। रुपए का हदफ तमाम ज़रई मुतल्लिका गैर ज़रई और दीगर शोबों के लिए 17,990.59 करोड़ रुपये मुकर्रर किए गए थे। इसमें से सालाना मंसूबा में तरजीही शोबों को 13,928.92 करोड़ रुपये फराहम किए जाएंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि बैंकरों को चाहिए कि वो फसली खर्चों के हदफ को मुकम्मल तौर पर हासिल करने और कर्ज की तकसीम के हदफ से तजावुज करने के लिए पहल करें, जबकि मुतल्लिका शोबों में बहुत से बैंक हदफ के मुताबिक कर्जे फराहम कर रहे हैं, वहीं कुछ बैंक पीछे रह गए। उन्होंने तजवीज़ दी कि बाकायदा जायजा लिया जाए और 100% हदफ हासिल करने की कोशिश की जाए और कहा कि तलबा को इनके लिए दस्तयाब कर्जों की सहूलियात से आगाह किया जाए ताकि वो आला तालीम हासिल कर सके और वो दिलचस्पी रखने वाले और काबिल तलबा को तालीमी खर्चे फराहम करने में पहल करें। इसी तरह बैंकरों को मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से मुख्तलिफ कम्युनिटीज की तरक्की और इक़्तिसादी तरक्की के लिए नाफिज किए गए प्रोग्रामों और स्कीमों के तहत मदद फराहम करनी चाहिए।
انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں کی عوام کو بینکنگ خدمات مؤثر طریقے سے فراہم کی جائے، سڑکوں پر کاروبار چلانے والوں کو مائکرو لونز کی جلد منظوری دی جائے تاکہ وہ اپنے کاروباری لین دین کو انجام دے سکیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اندرا مہیلا شکتی سنگم میں 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں اور ضرورت مندوں کو قرض فراہم کیا جائے، اور مشورہ دیا کہ محکمہ زراعت SC ST BC اقلیتی و دیگر محکمے کے ساتھ تال میل کرتے ہوئے سرکاری اسکیموں کے تحت منتخب استفادہ کنندگان کو بر وقت قرض فراہم کیا جائے اور انہیں خود روزگار میں مدد فراہم کی جائے۔ متعلقہ حکام کو مشورہ دیا کہ وہ اس بات کا باریک بینی سے جائزہ لیں کہ قرض لینے والوں نے یونٹس قائم کیے ہیں یا نہیں۔ تجویز کی کہ لنکیج لون سیلف ہیلپ گروپس میں مکمل طور پر تقسیم کیے جائیں اور رعایتی قرضوں کی تقسیم میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے تجویز کی کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے زیر اہتمام دیہی نوجوانوں کے لیے خود روزگار کورس میں فراہم کی جانے والی تربیت کامیابی سے مکمل کرنے والوں کو یونٹس کے قیام کے لیے قرض فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اس میٹنگ میں ایڈیشنل کلکٹر انکت، RBI کے LDO راملو، DRDO سایاگوڑ، لیڈ بینک کے ضلع مینیجر اشوک چوہان، نابارڈ کے AGM پروین کمار، مختلف محکمے کے ضلع سطح کے افسران اور بینکرز نے شرکت کی۔ ہماری لڑکیوں کو اسکوٹیز کے حصول کے لیے متحدہ جدوجہد نہ گریز۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے پاس BRS سربراہ کا نام لینے کے سوا کوئی کام نہیں۔ غریب لڑکیوں کی شادی میں 1 تولہ سونا کب دیا جائے گا؟ کانگریس کی وعدہ خلافیوں پر شدید تنقید۔ جب تک جھنجھوڑا نہیں جاتا کانگریس کوئی کام نہیں کرتی۔ رنگا ریڈی میں MLC کے کویتا کا ریلی سے خطاب۔ صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن قانون ساز کونسل BRS کلوکنٹلا کویتا نے کانگریس حکومت کی وعدہ خلافیوں پر شدید تنقید کی اور سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی فلاحی اسکیمات کو عوامی خدمت کا عملی نمونہ قرار دیا۔ وہ رنگا ریڈی ضلع کے شمپیٹ منڈل کے کاکنور گاؤں میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کر رہی تھی۔ قبل ازیں کویتا نے ڈاکٹر BR امبیڈکر کے مجسمے پر گلہائے عقیدت نچھاور کی اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کویتا نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کاکنور گاؤں کی خواتین نے اپنے گیتوں سے ثابت کر دیا ہے کہ عوام کے دلوں میں آج بھی KCR کے لیے بے پناہ محبت اور احترام موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف اسی گاؤں کی خواتین کو ریونت ریڈی گزشتہ 18 مہینوں سے 5 کروڑ روپے باقی ہے، جو کانگریس حکومت کی خواتین مخالف پالیسی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی لڑکیوں کو اسکوٹی کے حصول کے لیے اجتماعی جدوجہد کرنی ہوگی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ کلیانہ لکشمی اسکیم کی شروعات اسی محبوب نگر ضلع سے ہوئی تھی اور اس اسکیم کے ذریعے لاکھوں غریب لڑکیوں کی شادیاں ممکن ہوئی، جہاں KCR نے ہر بیٹی کے لیے 1 لاکھ روپے فراہم کیے۔ کویتا نے کہا کہ KCR 1 لاکھ روپے دیتی تھی، مگر کانگریس نے انتخابات کے وقت 1 تولہ سونا دینے کا وعدہ کیا، لیکن آج تک ایک بھی لڑکی کی شادی میں 1 تولہ سونا نہیں دیا گیا۔ انہوں نے ریونت ریڈی پر شدید تنقید کی اور کہا کہ ریونت ریڈی کے پاس KCR کا نام لینے کے سوا کوئی کام ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پالمور لفٹ اریگیشن اسکیم کا 90% کام KCR کے دور حکومت میں مکمل ہوا، لیکن ریونت ریڈی حکومت نے ان کاموں کو پس پشت ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ کوڈنگل لفٹ پروجیکٹ کے لیے ایک مٹھی مٹی نکالے بغیر کانٹریکٹرز کو سینکڑوں کروڑ روپے ایڈوانس کے طور پر دیے گئے اور 2 لاکھ کروڑ روپے خرچ لینے کے باوجود ریونت ریڈی نے اس رقم کا استعمال کہاں کیا، یہ عوام کے لیے ایک بڑا سوال بن چکا۔ کویتا نے پینشن اسکیم پر عمل آوری میں حکومت کی ناکامی پر تنقید کی اور کہا کہ پچھلے 3 مہینے سے بزرگ خواتین پینشن کے لیے ترس رہی، مگر حکومت کو ان ضعیف خواتین کی کوئی پرواہ نہیں۔ کانگریس حکومت غریبوں کا اپنا گھر بنانے کا خواب پورا کرے، جن کا انہیں کئی سالوں سے انتظار تھا۔ اپوزیشن جماعتیں ترقی کو دیکھ بوکھلاہٹ کا شکار، عوام ان کی باتوں پر یقین نہ کرے۔ دیہی MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی کا بیان۔ دیہی MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی نے درپلی منڈل میں تعمیر کیے جانے والے اندرما مکانات کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے مستحقین سے براہ راست بات کی۔ اس موقع پر مستحقین نے MLA کا شکریہ ادا کیا۔
बादशाह एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में मुनाकिदा मीटिंग में मुतल्लिका पार्टियों के लीडरों ने एमएलए की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गरीबों का अपना घर बनाने के ख्वाब को पूरा किया, जिसका उन्हें कई सालों से इंतजार था। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि इंतखाबात में किए गए वादे एक एक करके पूरे किए जा रहे और हर पार्टी गैर जरूरी शोर मचा रही, क्योंकि वो हुकूमत की जानिब से होने वाली तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो अपोजिशन जमातों की बातों पर यकीन ना करें। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी मंडल सदर आरमूर चिन्ना बालराजू, कायदी, कारकुनान और दीगर भी मौजूद थे। ఇంకా చెప్పాలని ఇలా సామాజిక న్యాయం ఇవాళ నలుగురు దళితులకు మంత్రి పదవి ఇచ్చినాము, ఇంకొక దళిత బిడ్డకు మరి ఇలా స్పీకర్ పదవి ఇచ్చినాం, ఇవాళ బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ ఇస్తున్నాం. ఇవాళ మనం బాజాబ్తా అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టి ఇవాళ మరొక ఆర్డినెన్స్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. కాబట్టి ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎస్సీ కేటగరైజేషన్ చేసాం. ఇవన్నీ ఏ రాష్ట్రాల్లో జరగట్లేదు, 29 రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ కూడా జరగట్లేదు. ఈ నాయకత్వంలో ఒక రోల్ మోడల్గా అవుతుంది. గతంలో అనేవారు ఒక 15 ఏళ్ళ కింద గుజరాత్ మోడల్ అనేవాళ్ళు. ఇవాళ యావత్ తెలంగాణ కాదు మొత్తం భారతదేశం అంతా కూడా తెలంగాణ మోడల్ను అడాప్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నారు. మన ఒత్తిడి మేరకే ఇవాళ భారతదేశం అంతా కూడా కులగణన జరుగుతూ ఉంది. బీజేపీ పార్టీ కూడా ఒప్పుకొని ఇవాళ భారతదేశంలో కూడా కులగణన చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ తెలంగాణలో ఒక రోల్ మోడల్ అవుతూ ఉంది. మన హైదరాబాద్ పట్టణము ఇవాళ బెంగళూరు, బాంబేను, ఢిల్లీని దాటిపోయి మనం ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. మన ఇలా ప్రపంచ స్థాయి పోటీలను ఇప్పుడు మన అంటే ఉమెన్ ఫర్ బ్యూటీ కాంపిటీషన్ అని చెప్పి మనం పెట్టుకున్నాం. ఇలా ఇంకా రాబోయే కాలంలో ఎన్నో ఇంటర్నేషనల్ భారత్ సమ్మిట్ పెట్టుకున్నాం. ఇలా హైదరాబాద్లో మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ సిటీ ఇవాళ మనకు మొత్తం భారతదేశంలోనే. కాబట్టి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మరి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మరి అన్ని విధాలుగా ఇలా దేశంలోనే చిన్న రాష్ట్రం ఇది. చిన్న రాష్ట్రం అంటే ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడి 10 సంవత్సరాలే అయింది, 11 సంవత్సరాలే అయింది. అంటే వయసులో చిన్న రాష్ట్రం ఇది. ఈ 11 సంవత్సరాలలోనే మరి దేశంలో నంబర్ 1 రాష్ట్రం అయితే ఉంది. మన పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ మనది. ఇలా మన కాన్స్టిట్యూన్సీలో కూడా నాకు చెప్పడం గర్వంగా ఉంది. మనకే హైయెస్ట్ వరి వండింది మన కాన్స్టిట్యూన్సీలో. 2 పంటలు వరి వానకాలం కానీ మన యాసంగి కూడా మన దాంట్లోనే ఎక్కువ ప్రొక్యూర్మెంట్ అయింది. पुलिस स्टेशन राइटर्स के लिए सिरोसा तरबियती प्रोग्राम, पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य का खिताब। महकमा पुलिस की जानिब से पुलिस स्टेशन राइटर्स के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने कमिश्नरेट हॉल में मुनाकिदा इस प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए नई साइंसी और तकनीकी तरीकों से राइटर्स को वाकिफ करवाया। FIR से चार्जशीट के तरीक़ेकार की तफसील बताते हुए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और तरीक़ेकार के बारे में आगाह किया। स्टेशन राइटर्स को ये ट्रेनिंग 3 दिन तक फ्राहम की जाएगी। इस मौके पर एडिशनल DCP एडमिन बसवा रेड्डी, ट्रैफिक ACP मस्तान अली और पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। कल बरोज़ इतवार 13 जुलाई को शहर में होने वाले जुलूस के पेश नज़र ट्रैफिक निज़ाम का रुख मोड़ दिया गया। अवाम इसके मुताबिक अपने सफर का मंसूबा बनाए। ट्रैफिक ACP मस्तान अली की अपील। निजामाबाद शहर की अवाम को ये इत्तला दी जाती है कि कल यानी 13 जुलाई को मेला होगा। ये त्यौहार का जुलूस बुनियादी तौर पर सुबह 6 बजे किला चौरास्ते से शुरू होगा और विवेकानंद मुजस्मा, गाजुलपेट, गुरुद्वारा, लक्ष्मी मेडिकल, गोल हनुमान और विनायक नगर से होते हुए दुबे की तरफ जाएंगे। इसलिए बोधन से आने और जाने वाली गाड़ियों यानी RTC बसें और दीगर गाड़ियों को 3 बजे तक बोधन बस स्टैंड, नेहरू पार्क, गांधी चौक से सीधे बस स्टैंड की तरफ जाना होगा। पुलिस ने अवाम से अपील की कि वो इस मामले का मुशाहिदा करें और इसके मुताबिक अपने सफर का मंसूबा बनाएं। प्रवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़ई गुलाम चौराहा नज़द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9535321111। मेटपल्ली में आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम परेशान। मेटपल्ली में आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम परेशान। अवाम का घर से निकलना मुहाल हो गया। कुत्तों को पकड़ने का कॉलोनी की अवाम ने म्युनिसिपल कमिश्नर से किया मुतालबा
और पेश की तहरीरी याददाश्त। जगतियाल जिले के मिटपल्ली में कुत्ते के हमले में जख्मी वार्ड 13 और 14 के अरकान खानदान ने मिटपल्ली म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहन से मुलाकात की। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि उनके वार्डों में घूमने वाले आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और अवाम को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। मजीद बरा वार्ड 14 के कुछ लोगों ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को अपनी शिकायत में कहा कि उनके वार्ड में कुछ लोगों के घरों में पालतू कुत्तों की वजह से भी मसाइल है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसका जवाब देते हुए कमिश्नर ने उन्हें यकीन दिलाया कि कस्बे की आवाम को जल्द ही गली के कुत्तों से बचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए कस्बे में ABC सेंटर कायम किया गया। పట్టణంలో 14వ వార్డులో వీధి కుక్కల బెడద ఉన్నాయని పట్టణ ప్రజలు వార్డు ప్రజలందరూ ఫిర్యాదు చేసినారు. వాటిని మేము ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ABC సెంటర్ ఏర్పాటు చేసినాము. ABC సెంటర్లో డాక్టర్లు సుగా మేము MOE చేసుకోబడ్డది. డాక్టర్లు ఈ రోజు కాకుండా రేపు వస్తారు. ఈ రోజు కానీ రేపు కానీ వస్తారని మాకు ఇదైంది. వాటి కుక్కలన్నింటినీ పట్టించేసి ABC సెంటర్కు తరలించి ఆపరేషన్ చేయించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఆ 14వ వార్డే కాకుండా మొత్తం పట్టణంలో కుక్కలన్నింటినీ త్వరలోనే మేము ABC సెంటర్కు తరలించి ఆపరేషన్ చేయించి ఈ కుక్కల వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చూస్తామని ఇప్పుడు వాళ్ళతో చెప్పడం జరిగింది. గతంలో మేము జగిత్యాలలో ఉన్న స్వతంత్ర ఏజెన్సీలో ఒప్పందం చేసుకున్నాము. ఆ ఒప్పందంలో భాగంగా మా పట్టణంలో కనీసం ఒక 38 నుంచి 40 కుక్కల్ని ఆపరేషన్కి పంపించడం జరిగింది. త్వరలోనే మెట్టిపేట పట్టణంలోని అన్ని వీధుల కుక్కలని ఆపరేషన్ చేపించి వదులుతామని నేను చెప్పడం జరుగుతుంది. लड़की की पैदाइश पर लड़की के वालिदैन ने 5 दिन की नौमौलूद को 2 लाख में फरोख्त कर दिया। इसकी इत्तला पर ICDS और पुलिस ने कार्रवाई की। अंदरून एक हफ्ता इस तरह के 2 मामला पुलिस मुख्तलिफ जावियों से कर रही छानबीन। इस दौर में भी लड़की को बोझ समझना लम्हे फिक्र। निजामाबाद जिला हेडक्वार्टर में 5 दिन के बच्चे को उसके वालिदैन ने 2 लाख रुपए में बेच दिया। वाकया देर से मंजर-ए-आम कराया। वन टाउन SHO रघुपति की जानिब से दी गई तफसीलात दर्ज झैल। मिर्ची कंपाउंड के मुत्यालम्मा और वेंकट राव के यहाँ 30 जून को शहर के सरकारी अस्पताल में उनके 5वें बच्चे के तौर पर एक लड़की की पैदाइश हुई थी। वालिदैन जो बच्चे को नहीं चाहते थे ने मासूम बच्ची को सोलापुर के एक शख्स को 2 लाख रुपए में फरोख्त किया। इत्तला मिलने पर वन टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। रघुपति ने कहा कि खुसूसी टीमें सोलापुर के इलाकों में मुआयना कर रही। एक हफ्ते के अंदर वालिदैन के 2 बच्चों को फरोख्त करने के वाकयात ने निजामाबाद जिले में हलचल मचा दी। మిర్చి కాంపౌండ్ సంబంధించిన ఒక జంట 30వ తారీఖు మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో వాళ్ళ పాపకి జన్మనిచ్చినట్టుగా ప్రాథమికంగా తెలిసింది. దానిపైన 2-3 రోజుల తర్వాత నుంచి ఆ పాప కనబడట్లేదు, వాళ్ళ దగ్గర లేదు, అమ్మినారనే సమాచారం మేరకి 1098 టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి అన్నోన్ వ్యక్తి ఇచ్చిన సమాచారం మేరకి దాని మీద ప్రాథమికంగా ఎంక్వైరీ చేసి CDPO వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానిపైన కేసు నమోదు చేసుకొని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇన్వెస్టిగేషన్లో ప్రాథమికంగా తెలిసింది ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఆ జంటకు సంబంధించి పుట్టిన 5వ సంతానంలో పుట్టిన పాపని 2 లక్షల రూపాయలకి సోలాపూర్లో విక్రయించినట్టుగా, దాంట్లో మధ్యవర్తిత్వంగా మా సోలాపూర్లో ఉన్నటువంటి మహిళ, అదేవిధంగా మిర్చి కాంపౌండ్లో ఉన్నటువంటి మహిళ ఇద్దరు మధ్యవర్తిత్వం వహించినట్టుగా ప్రాథమికంగా తెలిసింది. దీనిపైన ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తా ఉన్నాము. వాళ్ళని కూడా త్వరలోనే పట్టుకుంటాము. ఆ పాపను కూడా రికవరీ చేస్తాం. వాళ్ళకి 5వ సంతానంగా పుట్టిందనేది ప్రాథమికంగా తెలిసింది. ఇంకా పూర్తి ఇన్వెస్టిగేషన్ కంటిన్యూషన్ చేస్తా ఉన్నాము. వాళ్ళకి అంతకుముందు 2 పాపలు 2 బాబులు కూడా ఉన్నట్టుగా తెలుస్తాం. राहुल गांधी के वादे के मुताबिक BC के लिए रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से 42% रिजर्वेशन की फराहमी पर मिटपल्ली हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज जे नरसिंह राव ने किया खुशी का इजहार। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन के मुताबिक रियासत में BC को कानून साज असेंबलियों में नुमाइंदगी दी जाएगी। जगतियाल जिले के कोरटला हल्के में कांग्रेस कारकुनों ने रियासती हुकूमत की जानिब से BC के लिए 42% रिजर्वेशन की फराहमी पर जश्न मनाया। मिटपल्ली हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज जे नरसिंह राव की क़ियादत में उन्होंने मलकपुर में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा और PCC सदर की तस्वीर को दूध से साफ किया। BC कायदीन और कांग्रेस पार्टी कायदीन ने रियासती हुकूमत के हक में नारे लगाए।
इस मौके पर खिताब करते हुए नरसिंह राव ने कहा कि रिजर्वेशन के मुताबिक रियासत में बीसी को कानून साज असेंबलियों में नुमाइंदगी दी जाएगी। राहुल गांधी के जरिए किए गए वादे को पूरा करते हुए उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से बीसी के लिए 42% रिजर्वेशन फराहम करने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस बात के इम्कानात है कि आने वाले दिनों में बीसी को सियासी तौर पर फायदा पहुंचेगा। అందులో భాగంగా ఈరోజు మల్లాపూర్ పట్టణంలో బీసీ నాయకుల మధ్య ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, మంత్రివర్యులు పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి, శ్రీధర్ బాబు గారికి, లక్ష్మణ్ కుమార్ గారికి, క్యాబినెట్ సహచరులు అందరికీ కూడా పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది. ఇది ఒక చరిత్రాత్మక నిర్ణయం. గతంలో ఎవరు కూడా ధైర్యం చేయలేదు. అలాంటి సాహసం చేసిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇవాళ 42% బీసీలు ఎంపీటీసీలు కానీ, జడ్పీటీసీలు కానీ, సర్పంచ్లు కానీ యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి వెళ్ళి ఎన్నిక కాబోతా ఉన్నారు. అదేవిధంగా చట్టసభల్లో కూడా 33% మహిళా రిజర్వేషన్ కూడా రాబోతా ఉన్నాయి. ఇంత మంచి చక్కటి కార్యక్రమం మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీసుకొని ఉభయ సభల్లో ఆమోదం చేసి कैबिनेट కూడా ఆమోదం చేయడం జరిగింది. इख्तिताम से पब्लिक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बैंकरों को कर्ज की तकसीम में मुतय्यन अहदाफ मुकम्मल करने और बरादरियों की तरक्की में ताउन करने का कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने दिया मशवरा। गरीबों का अपना घर बनाने का ख्वाब हो रहा अब मुकम्मल। अपोजिशन कांग्रेस की तरक्की को देख बौखलाहट का शिकार दही एमएलए भूपत रेड्डी। कल बरोज इतवार 13 जुलाई को शहर में होने वाले जुलूस के पेश नजर ट्रैफिक निजाम का रुख मोड़ दिया गया। ट्रैफिक एसीपी तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 955 35 21111।